आप देख रहे हैं आइडोर लाहौरी व्लॉग और आज हम आए हैं अल-शिफा अल-हुसैन क्लिनिक पर। आज हम पूछेंगे डिप्रेशन के बारे में कि लोग इसका शिकार क्यों हो रहे हैं और मसला क्या है, माहौल का मसला है कि या कुछ और। आज हम पूछते हैं डॉक्टर खुर्रम लतीफ़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए हमजा भाई, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, आपने होम्योपैथिक कहाँ से की है? मैंने लाहौर से यसन मेडिकल कॉलेज से की है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? बेसिकली आजकल आप देख सकते हैं कि डिप्रेशन की कोज तो काफ़ी ज़्यादा हैं, मगर आजकल आप देख लें बेरोज़गारी है, फिर इसके अलावा एक्सपेंस हैं और साथ में और भी बहुत सी वजूहत है। जिस तरह कह लें कि एक बंदा जो है ड्यूटी कर रहा है, उसको सैलरी टाइम पे नहीं मिलती या उसका बजट जो है वो हद से ज़्यादा है। जब वो पूरा नहीं होता तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो डिप्रेशन का मजीद जो है शिकार होना शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, इसके साइन एंड सिम्टम्स कौन से होते हैं? इसके साइन और सिम्टम ये होता है कि पहले नंबर पे उसका दिल जो है वो कमज़ोर हो जाता है, चिड़चिड़ापन उसके अंदर होगा, गुस्सा होगा, फिर कमज़ोरी होगी, कोई काम करने को दिल नहीं करेगा, फिर इसके अलावा अपने आप को नाउम्मीद कर देगा, फिर मायूसी आ जाएगी, तन्हाई पसंद होगा। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा सिम्टम आ जाते हैं, इसके अलामत आ जाती हैं। अच्छा, तो इसका कोई टेस्ट भी होता है? अगर इसका टेस्ट देखा जाए तो उसमें हम एच पलोरी को जो है प्रेफर करते हैं। वो इसलिए कि क्योंकि ये स्टमक से रिलेटिव होता है, जिससे हमें काफ़ी चीज़ें जो है मिल जाती हैं। क्योंकि आप जब डिप्रेशन का केस जब भी आपके पास आता है तो आप उसमें जब देखते हैं उसको बदहज़मी भी होगी, कब्ज़ भी होगी, टांगों में दर्द भी होगा, बेचैनी भी होगी, उसके अलावा उसको नींद बिल्कुल नहीं आएगी। इस तरह के उसके सिम्टम मिलते। तो डॉक्टर साहब, मैंने सुना है पाकिस्तान और इंडिया में लोग खुदकुशी कर रहे हैं। डिप्रेशन की कौन सी स्टेज है? बेसिकली डिप्रेशन की भी कह लें कि कुछ ऐसी कंडीशनें होती हैं जिसमें इंसान मेंटली तौर पे इतना डिप्रेस हो जाता है कि उसको कुछ समझ ही नहीं आती। तो उसके बाद जो है वो ख़ुद को कहता है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं, मेरी ज़िंदगी में नाउमीदी है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वो काम करेगा, दूसरों की नज़र में बड़ा खुश अखलाक होगा, मगर वो अंदर से टूट चुका होगा, जिसकी वजह से वो जो है खुदकुशी कर लेता है। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसको अप्लाई करने के बाद बंदा डिप्रेशन से बाहर आ सकता है? इसके लिए हम उसको एक स्पेसिफिक डाइट बताते हैं, साथ में उसकी काउंसलिंग करते हैं, साथ में मेडिसिन देते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपनी रहमत करता है, करम करता है और पेशेंट जो है वो बिल्कुल डिप्रेशन से बाहर निकल आता है। तो आपके पास तो आते होंगे लोग, बताएं कुछ इसके बारे में। मैं आपसे एक दो केस शेयर कर देता हूँ। लास्ट टाइम मेरे पास एक पेशेंट आए थे, तो उनके साथ ट्रेजेडी ये हुई है कि उनके घर में कुछ डाकू थे, वो घर में आए तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उन पे खौफ तारी हो गया। तो वो इस हादसे से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो उन्होंने मुझे बताया, जी हर वक्त मुझे यही खौफ रहता है कि बाहर कोई दस्तक दे रहा है, वो अंदर आएगा, मुझे आके मार देगा। तो जब मेरे पास उन्होंने बताया मुझे, मैंने उनसे बात की, तो मैंने उनको बताया कि क्या रीज़न क्या है, किस वजह से आप डरते हैं। तो मुझे कहते हैं कि सर वो उसने मुझे इस तरह गन पॉइंट पे आके मेरे से जो है रॉबरी की, पैसे छीन लिए और उसके अलावा मुझे उन्होंने डराया धमकाया। तो मैंने उनको काउंसलिंग करके समझाया कि आपने उसका मुकाबला क्यों नहीं किया। जब आपको जो पता है कि बाहर कोई बंदा खड़ा है तो आप उसका मुकाबला करो ताकि वो अंदर आ ही ना सके। बिल्कुल इसी तरह ही जब डिप्रेशन का मरीज़ होता है, उसके दिमाग में इसी तरह कुछ हमारे हार्मोन्स हैं। जैसे हम सोचना शुरू करते हैं, वो जो हार्मोन्स है वो वैसे ही अंदर एक, जिस तरह कंप्यूटर के अंदर आप एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह वो नेगेटिव जो है वो चेन से चेन शुरू हो जाती है। आप इसकी मिसाल इस तरह भी ले सकते हैं, जिस तरह एक आपकी गाड़ी से आगे बिल्ली गुजर जाए तो आप क्या कहते हैं, जी वो काली बिल्ली गुजर गई, उसकी वजह से मुझे नुकसान होगा। हालांकि नुकसान वो बिल्ली कुछ भी नहीं कर रही, मगर होता क्या है कि आप उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं चलता। तो आप उसी डर की वजह से क्या करते हैं कि आप ड्राइव के दौरान जो है बाइक जो है वो लगा देते हैं या गाड़ी को लगा देते हैं। अब हम कहते हैं कि ये बिल्ली की वजह से हो रहा है, हालांकि ये नुकसान है। डिप्रेशन बिल्कुल इसी तरह ही है
कि कोई भी चीज़ है अगर जब हम उसके बारे में सोच ही जाएंगे तो वो क्या करेगा, हमारा जो दिमाग है वो नेगेटिव थॉट्स को एक्टिव करेगा। जब वो एक्टिव होंगी तो इंसान जो है डिप्रेशन में चला जाएगा। इसकी एक कंडीशन ये भी आती है जिसमें वो सुसाइड करने की कोशिश करता है, खुदकशी करने की कोशिश करता है, अपने आप को काफ़ी बचाने की कोशिश करता है, मगर उसको समझाने वाला कोई नहीं होता। हर बंदा यही कहता है कि यार इसको ये प्रॉब्लम आ रही है, आप उसके पास जाओ, उसके पास। हालांकि जो उसके साथी हैं, करीबी दोस्त हैं, उनको चाहिए कि उसका भरपूर उसको गाइड करें, उसको समझाएं, उसको काउंसलिंग करें, ताकि उसका जो दिल है वो मजबूत हो और वो जो है इसका मजीद मुकाबला कर सके। मतलब कि फर्स्ट काउंसलिंग घर से होनी चाहिए, सेकंड डॉक्टर रिकमेंड करता है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि देखें अगर हम उसको गाइड कर देंगे, उसको समझा देंगे कि अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी बात आती है तो आप उसको एंगेज करें। जैसे अब आप बैठे हैं, आपके सर में दर्द हो रही है, आप सोचें जी ये मुझे हार्ट अटैक की दर्द ना हो, या इसके अलावा ETC कुछ भी आप सोच लें, आपके माइंड में आ जाता है कि यार फलां को भी इसी तरह दर्द हुई थी, उसकी वजह से मेरी जान जा सकती है। आप जब इस तरह सोचते हैं ना तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप मजीद जो है डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो वो कोशिश ये करें कि आप उस चीज़ से निकलें, जितना आप निकलेंगे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक, तो डॉक्टर साहब इसका मतलब ये है कि वो शख्स इमेजिन करने लग पड़ता है नेगेटिव थॉट्स, जैसे कि शैतान खाली दिमाग पे कब्जा कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही है। वो नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो एक्टिव होती हैं, उसके बाद चेन टू चेन आगे मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों करते हैं, नाउमीदी, मायूसी, इस तरह करते करते वो काफ़ी डिप्रेशन में चला जाता है। इवन इधर तक कि सुसाइड की तरफ चला जाता है। आजकल जो अमवात हो रही हैं इसी वजह से हो रही हैं। तो डॉक्टर साहब एक तो आपने बताया मुझे कि इसकी काउंसलिंग होती है, और दूसरा इसकी मेडिसिन भी होती है कोई? जी जी बिल्कुल, इसकी हमारे पास होम्योपैथिक में बड़ी अच्छी मेडिसिन है, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है 1 मंथ यूज़ करते हैं, उसके बाद जो है अगर ज़रूरत पड़ती है दोबारा फिर देनी पड़ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 मंथ 2 मंथ में बिल्कुल क्लियर हो जाता है पेशेंट। ठीक हो गया। तो अगर कोई आपसे इसका इलाज करवाना चाहे तो आप कोई क्या रिकमेंड करेंगे? किस अपना एड्रेस बताएं, अपना कोई सोशल मीडिया आपका है तो वो बताएं, आप अपॉइंटमेंट लेनी हो तो उसके बारे में बताएं। सोशल मीडिया पे अगर आप देखना चाहते हैं तो डॉक्टर खुर्रम लतीफ़ के नाम से मेरा पेज भी है और मेरी फेसबुक आईडी भी है और यूट्यूब चैनल भी है। आप मुझे वहाँ से फॉलोअप कर सकते हैं और मेरे उस पर नंबर भी आ रहा होगा, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आपका ऑफलाइन एड्रेस कौन सा है? ऑफिशियल एड्रेस जो मेरा है वो सब्ज़ाज़ार B ब्लॉक है। ठीक होगी। तो आपका इसका अपना क्लिनिक का टाइम क्या है? क्लिनिक का टाइम जो है मेरा मॉर्निंग 9 से लेकर 1 बजे तक है, और जबकि इवनिंग का टाइम है वो है 5 से लेकर तकरीबन 10 बजे तक। तो अगर कोई आपसे रब्ता करे रात 10 बजे के बाद तो आप क्या उनकी कॉल उठाएंगे? बिल्कुल ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि हमारा शोबा ही ऐसा है कि हमें जो है पेशेंट की केयरिंग करने के लिए हर वक्त 24 घंटे ही हम उसका जो है जैसे ही कॉल आती है हम उसको देखते हैं, उसको फीडबैक देते हैं, उसको अपडेट करते हैं, सारा कुछ उसके जो मामलात हैं सारा कुछ सुनते हैं। अगर पेशेंट की कंडीशन नहीं समझ आ रही तो हम उसको अपने क्लिनिक पे कहते हैं कि आप विज़िट कर सकते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब इसके अलावा अगर कोई पेशेंट यहाँ पर नहीं आ सकता तो उसके लिए क्या रिकमेंड करते हैं आप? हम उसके लिए ऑनलाइन जो है सेशन करते हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि हम उसकी काउंसलिंग करते हैं, साथ में मेडिसिन देते हैं और साथ में जो है उसको लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करवाते हैं। उसमें ये करते हैं कि मॉर्निंग के टाइम उसको बताते हैं कि ये आप एक चार्ट बना लें, उसके अंदर अपना जो डेली का शेड्यूल है वो लिखें, जिसमें आप मॉर्निंग में अपना नाश्ता करें और जल्दी उठें, फजर की नमाज़ पढ़ें, वॉक करें और साथ में जो है अच्छा नाश्ता करें, जो कि दलिया का नाश्ता करें। दोपहर में सैलड का इस्तेमाल करें, जूस का इस्तेमाल करें और दोपहर में आप नमाज़ पढ़ें और अगर ऑफिस जाते हैं वहाँ पे काम करें, वापस आके अपनी फैमिली में बैठें, क्योंकि जितना आप तन्हाई में बैठेंगे आपकी उतनी तबीयत जो है वो ख़राब होगी, आपको नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो ज़्यादा आएंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, आज कुछ नया सीखने को मिला हमें। तो फ्रेंड्स अगर किसी ने इलाज करवाना हो डॉक्टर साहब से करवा सकते हैं। हमारा आज ये नया कंटेंट था, ये डॉक्टर साहब को चेक करें ये कैसे हैं, आए यहाँ पर और आप आए, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ऑफलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा B ब्लॉक में इनका क्लिनिक है और इनका यूट्यूब ऑफिशियल चैनल भी है, फेसबुक पे भी है। इनके अलावा आप इनकी वीडियो भी देख सकते हैं, इनसे रब्ता भी कर सकते हैं।